वाह क्या बात है। आज मेरे दिल के जज्बात हैं वो ये हैं चिराग। जब मैं किसी को भी पूजा करते हुए देखता हूँ तो उसके हाथ में एक चिराग ज़रूर होता है। और कई बार मन में ये प्रश्न भी आया कि इतने मंदिर में इतने रोशनी है, इतनी लाइटें लगी हुई हैं, सब कुछ है, फिर भी चिराग क्यों जलता है? क्या महत्व है चिराग का? एक कहानी मैंने पढ़ी थी दोस्तों, वो आपको सुना रहा हूँ। एक बार चंद्रमा किसी कारण से विश्राम पर चले गए, तो जाने से पहले ये हुआ कि रात के अंधेरे को कौन संभालेगा, रात में उजाला प्राणियों को कौन देगा। खैर, एक चिराग दूर बैठा था, उसने हाथ जोड़ करके कहा कि जब तक मुझ में क्षमता है मैं अपनी ज्योत जला करके और समाज को रोशनी देने का प्रयत्न करूँगा। विषय इसका बड़ा गंभीर है, अर्थ इसका बड़ा गंभीर है और बड़ा मार्मिक है। चंद्रमा जी अपने आराम करने के लिए चले गए और उस चिराग ने रात को उजाला प्रदान करना शुरू किया। जब तक उसमें तेल रहा तब तक वो रोशनी अपनी लुटाता रहा, जबकि उसके अपने तले अंधेरा था, और समाज को रोशनी देता रहा, पथिक को रोशनी देता रहा। जो उस राह से गुजर रहे थे उनको कहीं कोई कांटा नहीं चुभने दिया। ये उसका ममत्व था, अपनत्व था, उसकी तपस्या थी। रोशनी इसीलिए की जाती है कि हम जिस मार्ग पे चलें, जिस राह पे चलें, वहाँ अगर उजाला है तो मंजिल आसान हो जाती है, ठोकरें नहीं लगती। इसीलिए उजाले का प्रयोग होता है। उस चिराग ने तब तक साथ दिया जब तक उसकी बाती राख नहीं हो गई। चिराग के ऊपर मुझे 2 लाइनें किसी की लिखी हुई हैं, किसी शायर की, वो याद आ रही हैं। चिराग अपने लिए तो जला नहीं करते, वो दूसरों को रोशनी दिया करते। चिराग अपने लिए तो जला नहीं करते। सनातन धर्म में जब बच्चे का जन्मदिन मनाया जाता है तो थाली में चिराग रख करके उसकी आरती उतारी जाती है। वहाँ से जीवन की शुरुआत होती है। अंत समय जब प्राण पखेरु निकल रहे होते हैं, जिस भी आत्मा के, जिसके भी, तो परिवार वाले उसको चिराग दिखाते हैं, रोशनी दिखाते हैं कि भगवान इनको रास्ता दिखाओ। मैंने ऐसा अपने आँखों से खुद देखा है। और चिराग में भी आग होती है, अगर कहीं आग लगी है वो भी आग होती है। आज तक ये समझ में नहीं आया, जैसे हवन होता है तो अग्नि कहाँ से आई और कहाँ चली गई, कहाँ विलुप्त हो गई। जब तक उसमें सामग्री रही तब तक वो वहाँ पर प्रज्वलित रही, सामग्री खत्म हो गई तो अग्नि कहाँ चली गई। ये एक प्रकृति का ऐसा रूप है जिसको सब नमन करते हैं। अग्नि के बिना हमारा जीवन ही नहीं है। और जरा सी तेज़ हवा चले तो देखिए वही अग्नि है चिराग में, वो बुझ जाता है। और अगर कहीं आग लगी हुई है और तेज़ हवा चले तो क्या कर देती है, कितना विकराल रूप कर देती है। ये बहुत लंबा विषय है, कम शब्दों में आपसे विदा लेता हूँ। और हर जाते जाते आपको और अपने मन का भाव बता दूँ। किसी भी धर्म का जब पूजन होता है, लोग इबादत करते हैं, उसको ऊपर वाले को याद करते हैं। कोई कैंडल जलाता है, कोई दिया जलाता है, कोई हवन करता है। बिना चिराग के ईश्वर की स्तुति लोग अधूरी मानते हैं। हमारे सनातन धर्म में तो आरती ही चिराग से होती है। ये इसके कई साइंटिफिक भी कारण हैं। फिर मिलते हैं दोस्तों, आज इतना ही।
नमस्कार दोस्तों, राकेश अरोड़ा ऋषि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, मुझे प्रोत्साहन दें, शेयर करें। फिर मिलते हैं। नमस्कार।